नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पिछले दिनों जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बिहार इकाई में जो झटके हमने देखे, वो वाकई कई शानदार राजनीतिक झटकों में से एक थे। क्योंकि एक तरफ जहां पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, तो दूसरी तरफ जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को पूर्णिया सीट से लोकसभा का टिकट आरजेडी की तरफ से दे दिया गया। लेकिन पप्पू यादव जिस वक्त जन आधार अधिकार पार्टी के जो बैनर तले अपनी रैली करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि कोसी सीमांचल पूर्णिया की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान किया कि कुछ भी हो, चाहे मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूं या महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ूं, मैं पूर्णिया से चुनाव अवश्य लड़ूंगा। नामांकन दाखिल कर चुके हैं, वर्तमान में इंडिया गठबंधन में शामिल है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया। बीमा भारती जो कि आरजेडी की टिकट लेकर नामांकन दाखिल कर चुकी हैं, कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज बीमा भारती ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू से जिस तरीके से बीमा भारती विधायक बनकर के गई थी, उन्होंने इस्तीफा देते हुए यहां पर ऐलान कर दिया है कि अब वे विधानसभा की सदस्य नहीं रहेंगी और लोकसभा चुनाव लड़ रही है। ऐसे में पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच लोकसभा चुनाव में जबरदस्त सियासी टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां जो पर्चा वापस लेने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ बीमा भारती और लालू प्रसाद यादव मजबूती से चुनाव लड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्णिया से चुनावी नामांकन भरने के बाद पप्पू यादव साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि पूर्णिया के लोगों ने मुझे चुनावी मैदान में उतारा है और मैं जीत अवश्य दर्ज करूंगा। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन का जो वर्तमान का जो सिनारियो है, क्या अब इंडिया गठबंधन से पप्पू यादव को बाहर किया जाएगा? क्योंकि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत पूर्णिया लोकसभा सीट आरजेडी के खाते में गई है और वहां से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। ऐसे में यदि दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, तो क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती को चुनावी जीत दिला पाएंगे? क्योंकि दावे तो आरजेडी की तरफ से बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि वर्तमान में भाजपा और नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन क्या इस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा लोकसभा चुनाव में मिल पाएगा? क्योंकि एक ही गठबंधन के दो नेता चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पप्पू यादव नामांकन वापस करते हैं या फिर ये सीट जो महागठबंधन है उसके खाते से चली जाती है। आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।